नमस्कार दोस्तों। 1971 में पाकिस्तान से अलग हुए एक नए देश के रूप में जाने जाने वाला बांग्लादेश 4 नवंबर 1972 को एक नया संविधान स्वीकार करता है। उस नए संविधान में बांग्लादेश को एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया था, लेकिन बांग्लादेश अधिक समय तक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं रह पाता। जून 1988 को बांग्लादेश ने खुद को एक इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया। बांग्लादेश एक धर्मनिरपेक्ष देश से इस्लामिक देश कैसे बना? यहाँ के हिंदू के साथ क्या हुआ? लाखों के संख्या में बांग्लादेशी हिंदू देश छोड़कर क्यों चले गए? और आज के समय में बायकॉट इंडिया का नारा क्यों लग रहा है, जबकि इंडिया ने तो बांग्लादेश की काफी मदद की है? जानेंगे आज की इस वीडियो में इन्हीं सभी टॉपिक्स के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। संयुक्त भारत के समय पूर्वी बंगाल, जो अब बांग्लादेश बन चुका है, उस समय बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या 30% से अधिक थी, लेकिन 1947 में देश के बंटवारे के बाद हिंदुओं पर काफी अत्याचार हुए और बड़ी संख्या में हिंदुओं को मारा भी गया। इसी वजह से उस समय काफी बांग्लादेशी हिंदू बांग्लादेश को छोड़कर भारत आ गए। जो हिंदू वहां बच गए थे, उनमें से काफी बड़ी संख्या में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया गया, जिसके कारण बंटवारे से केवल 10 साल के अंदर ही बांग्लादेश के हिंदुओं की संख्या 28% से घटकर 22% पर आ गई। बांग्लादेश के इतिहास में 1971 के समय जब पाकिस्तान से बांग्लादेश का बंटवारा हुआ, उसी समय पाकिस्तानी सेना द्वारा सबसे ज्यादा हिंदुओं पर अत्याचार हुआ। पाकिस्तानी सेना ने हिंदुओं के गांव का सफाया कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक तो 30 लाख से अधिक हिंदुओं को मार दिया गया और फिर से काफी सारे हिंदू भारत में शरण लेने आ गए। इस हादसे के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 18.5 से घटकर 13.5% पर आ गई। अब बीते कुछ 50 सालों में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 13.5 से घटकर 8% हो गई है। भारत ने हर समय बांग्लादेश की मदद की है, चाहे वह बांग्लादेशी हिंदुओं को शरण देना हो या फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग यानी स्वतंत्र करने के समय हो रहे संघर्ष में मदद करना हो। लेकिन फिर क्यों बांग्लादेश आज इंडिया बायकॉट के नारे लगा रहा है? बात करेंगे इसके बारे में भी, लेकिन उससे पहले यह जानते हैं कि ये जो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ इतना अत्याचार किया गया, उसका मेन कारण क्या है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुओं पर इतना अत्याचार उनकी जमीन को हड़पने के लिए किया जाता था। दरअसल रिपोर्ट में यह देखा गया कि बांग्लादेश में मुस्लिम समुदाय की संख्या ज्यादा थी, जिससे वह मिलकर गरीब हिंदुओं के घर जला देते थे और घर जलने की वजह से हिंदू परिवार वहां से भाग जाते थे। उनके भागने के बाद ये लोग उस जमीन पर कब्जा कर लेते थे। 2016 में बांग्लादेश में हिंदुओं के स्थिति के ऊपर एक किताब आई, जिसमें दावा किया गया कि आगे कुछ 30 साल के अंदर बांग्लादेश से हिंदुओं का नामो निशान मिट जाएगा। यह किताब ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अबुल बरकत की शोध पर आधारित है। प्रोफेसर अबुल बरकत के मुताबिक दिन प्रतिदिन बहुत से हिंदू बांग्लादेश छोड़ के जा रहे हैं, जिसके मुताबिक 30 साल के अंदर बांग्लादेश के सभी हिंदू देश छोड़कर चले जाएंगे। बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से तो अलग हो गया था, लेकिन बांग्लादेश ने 1972 में संविधान अपनाया, जिसके अनुसार यह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र था। जिसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का नहीं पता, उसे हम बता दें कि जिस देश में संविधान के द्वारा सभी व्यक्तियों को अपने अपने धर्म को मानने का पूरा अधिकार होता है, उसे धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। 1975 में बांग्लादेश के संस्थापक और प्रथम प्रधानमंत्री की हत्या करवा दी गई, जिसका मेन उद्देश्य सैन्य शक्ति को पाना था। इसी समय इस्लामिक आस्था की वजह से 1979 में बांग्लादेश के संविधान के प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता के संकल्प को हटा दिया गया और 9 साल के बाद 1988 को संविधान में संशोधन करके इस्लाम को बांग्लादेश का राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दिया गया। मालदीव के बाद अब बांग्लादेश में #इंडिया आउट, #इंडिया बायकॉट और बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट पर ट्रेंड चल रहा है। लेकिन कुछ दिनों पहले तो बांग्लादेश की पीएम इंडिया को अपना ग्रेट फ्रेंड बता रही थी।
India is a great friend of Bangladesh. तो ऐसा क्या हो गया कि इंडिया बायकॉट के नारे लगने लगे? दरअसल यह सब एक साजिश के जरिए किया जा रहा है। यह एक अलग टॉपिक है जिसे हम किसी और वीडियो में समझ सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में हम इसे अभी एक्सप्लेन कर देते हैं। 8 जनवरी 2024 को शेख हसीना चौथी बार बांग्लादेश की पीएम बनी, जिसके बाद ऑपोजिशन पार्टी ने उनके ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि इंडिया की मदद से घोटाला करके शेख हसीना जी बांग्लादेश की पीएम बनी है। इसी वजह से बांग्लादेश के ऑपोजिशन पार्टी ने इंडिया आउट के कैंपेन को चालू कर दिया और धीरे धीरे देखते देखते वहां के लोगों ने भी इंडिया आउट का कैंपेन शुरू कर दिया। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि इंडिया को अब क्या करना चाहिए और क्या सही बात बांग्लादेश से कुछ समय के बाद सारे हिंदुओं का खात्मा हो जाएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।